हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स का अगला लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का करा था। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/c टोटल इज इक्वल टू 1/में c1 प्लस 1/में c2 प्लस 1/में c3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C टोटल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, ठीक है, चलता रहेगा। ये किसका कैपेसिटेंस था टोटल, ये कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस हम निकाल रहे थे सीरीज में, पैरेलल में, जब हम कैपेसिटर लगा रहे थे। इसके बीच में कोई मीडियम नहीं था। अगर मैं तुमसे कहूं कि ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसके अंदर हम मीडियम रखें, क्या रखें, मीडियम रखें, तो थोड़ा सुन के अजीब है, समझ में कुछ आया नहीं तुम्हारे, पर फिर भी सुन लो। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। क्या पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमें? देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दोनों सीरीज में लगे हैं, बताओ टोटल कितना होगा। ऑन कर रखा है ना मैंने, ये बताओ टोटल कितना होगा। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, पर अब हमें थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ना है। और हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखो हम लोगों को ये पढ़ना है, हम लोग क्या करेंगे ना, देखो अभी तक मैं तुम्हें क्या बोलता था, अगर देखो मेरी बात को समझना यार। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, C A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D ये होता है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर एक मीडियम रख दूं, जिंग 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 जिंग, जिसका डाइलेक्ट्रिक है K, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, K भी आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। पर अब कॉम्बिनेशन में हमें क्या पढ़ना है मेरा राजा बच्चा, कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर एक नहीं दो मीडियम रखे हुए हैं, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। तो अब क्या होगा टोटल कैपेसिटेंस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें ऐसे केसेस में निकालना है, ऐसे केसेस में हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे इन सवालों को? अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना है बच्चा। क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन। किसका? डाइलेक्ट्रिक का, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है भैया। आगे बताओ भैया। तो भैया तो आगे बता ही रहे, अब सुनते जाना। टॉपिक मैंने बता दिया, हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको गारंटी के साथ आश्वासन देता हूं, मैं 2 एग्जांपल करूंगा, इसके बाद आप खुद कर लोगे बराबर ना। डेरिवेशन आ सकती है एग्जाम में। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सबसे पहला मैं बताने जा रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अपने पास एक पैरेलल प्लेट होगी, अपने पास क्या होगी, एक पैरेलल प्लेट, ठीक है। देखो एक पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये रहा, बैटरी लगी हुई है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की, कितने वोल्ट की, V वोल्ट की, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसके ऊपर प्लस 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 आ गया है ना, मैं बना नहीं रहा, चार्ज बना नहीं रहा मैं, ठीक है ना, ठीक है। पैरेलल प्लेट का जो सेपरेशन है वो है D, कितना है सेपरेशन, D, ठीक है, D है। इसके बीच में 2 मीडियम रखे हुए हैं, और अगर 2 मीडियम सीरीज में होंगे, देखो बेटा सीरीज में कैसे पता करना है, प्लेट में अगर मीडियम ऐसे रखे हुए हैं तो ये सीरीज है, नहीं समझ में आया ना। अगर हमारे पास ये पैरेलल प्लेट है और मीडियम ऐसे रखे हुए हैं, एक मीडियम, 2 मीडियम, समझ रहे हो ना, अगर मीडियम ऐसे रखे हुए हैं तो ये सीरीज है। और पैरेलल क्या होगा भैया, पैरेलल, पैरेलल में मीडियम ऐसे रखे होंगे, है ना, पैरेलल में मीडियम ऐसे रखे होंगे। सीरीज में जो भी मीडियम होते हैं उसमें डिस्टेंस बढ़ता है, एरिया सेम रहता है ना, एरिया सेम नहीं मतलब डिस्टेंस बढ़ जाता है। और पैरेलल में क्या होता है, डिस्टेंस सेम रहेगा, एरिया बढ़ जाता है। डिस्टेंस जरूरी नहीं है सेम रहता है, अभी सवाल देखेंगे उसके। तो मैंने 2 मीडियम रख दिए, एक मीडियम ये रहा,
और एक मीडियम ये रहा, ठीक है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है, ठीक है ना। इस पे प्लस 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 ऐसे मैं बना लेता हूं, चलो आप लोगों की जिद पे मैं बना रहा हूं, माइनस 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 माइनस, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब ये क्या है बेटा, सीरीज है ये, क्योंकि एक पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं, मतलब मीडियम ऐसे लगे हुए हैं, तो ये क्या है, सीरीज है, समझ जाओगे ना, सीरीज पैरेलल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ऐसे में ना आपको कभी भी ना इक्वेशन बनानी होगी, आपको ना नेट इक्विवेलेंट निकालना होगा, सुनते रहना, आराम से समझ में आ जाएगा, कंसीडर लिख देंगे बाद में। देखो हेयर देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये डी है, वी वोल्ट है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, एरिया ऑफ प्लेट का मतलब प्लेट का एरिया, सरफेस एरिया क्या है, ए। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा, हेयर कैपेसिटेंस, देखो अगर मान लो कि ये दूसरा वाला मीडियम ना होता, अगर ये दूसरा वाला मीडियम ना होता, सिर्फ पहला वाला मीडियम होता, तो पहले वाले मीडियम की वजह से कैपेसिटेंस क्या आता, कैपेसिटेंस ड्यू टू फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम की वजह से कैपेसिटेंस क्या आता है, इसका कैपेसिटेंस बोल रहा हूं मैं सी। बेटा सबको पता है डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू में के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में डी, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस पहले मीडियम की वजह से बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना यार, सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे करना है हमें यार, बेवकूफ कहीं के। तो पहले मीडियम के C1 क्या आ जाएगा, K क्या है इसके लिए K1, A क्या है इसके लिए, देखो क्या इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने पूरा एरिया नहीं कवर कर रखा, अरे भैया ए ही रहेगा इसके लिए, क्या इसने पूरा एरिया कवर नहीं कर रखा इतना, तो ए तो इसके लिए ए ही रहेगा, ए इसके लिए ए ही रहेगा। एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट होता है मीडियम, और अब इसके लिए अगर मैं डी की बात करूं, किसकी बात करूं, डी की, तो लेट सपोज मान लेते हैं कि ये है D1 और ये D2 है, क्लियर है, ठीक है। तो K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D1, कायदे से बात समझ में आ गई है ना। एरिया सेम रहा क्योंकि जितना एरिया प्लेट का है उतना ही एरिया इसका भी है, उतना ही सरफेस एरिया वो मीडियम का भी है ना। डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस ड्यू टू सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम की वजह से कैपेसिटेंस क्या होगा, C2 इज इक्वल्स टू K2, इसके लिए मीडियम का K2, एरिया इसके लिए भी सेम रहेगा क्योंकि जो प्लेट का एरिया वही इसका एरिया है, अरे हाँ बोलो ना यार, हाँ ए, और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D2, तो ये C1 आ गया, ये C2 आ गया। अगर मैं तुमसे इसके लिए नेट कैपेसिटेंस पूछूं, नेट कैपेसिटेंस अगर मैं तुमसे नेट कैपेसिटेंस पूछूं C टोटल, तो C टोटल क्या आ जाएगा, कायदे से C टोटल क्या आना चाहिए बेटा, देखो यार मेरी बात को ध्यान सुनो यार, ये K1 है ये K2 है, लेकिन नेट क्या आएगा C, अगर यहां पे मैं C टोटल बोल रहा हूं तो यहां पे भी तो C K इक्विवेलेंट ही बोलूंगा, अरे K टोटल बोल इक्विवेलेंट बोल, बात तो एक ही है यार, थप्पड़ मारूंगा साले के यार, टोटल बोल दे बात तो एक ही है, K इक्विवेलेंट बोल दे बात तो एक ही है। इनटू में पैरेलल प्लेट की वजह से इस पूरे को एक ही मीडियम मानो, अरे टोटल निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो यहां पे क्या आएगा K इक्विवेलेंट, एरिया A है, एप्सिलॉन नॉट है, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है D, तो क्या टोटल कैपेसिटेंस इतना नहीं आएगा, यस टोटल कैपेसिटेंस ये है, C1 की वजह से जो कैपेसिटेंस है वो है K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D1, एंड C2 की वजह से जो कैपेसिटेंस है वो है K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D2, एंड जो टोटल पोटेंशियल है वो है K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, ये टोटल पोटेंशियल। अब नाउ वी नो दैट जो टोटल कैपेसिटेंस होता है सीरीज में, टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज, टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज, बच्चा जो टोटल कैपेसिटेंस होता है सीरीज में वो क्या होता है, C1 अपॉन C टोटल, 1 अपॉन C टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अरे समझ में आ रहा है क्या कह रहा है मास्टर, अब देख 1 अपॉन C टोटल का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, तो 1 अपॉन में
के इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 कितना है, C1 इज K1, C1 इज K1 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D1 एंड इज इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन K2 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D2। क्या यहां तक कोई डाउट है? अरे हाँ या ना यार, समझ में आया? बच्चे तेरे को समझना पड़ेगा यार कि क्या कहते हैं। लास्ट टाइम हमने सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन के सवाल करे थे, अब हम मीडियम के सवाल कर रहे हैं। उसके अंदर मीडियम है सीरीज में, पैरेलल में। मैं तेरे को गारंटी के साथ कह रहा हूं 2 सवाल कराऊंगा, एक सीरीज का एक पैरेलल का, उसके बाद ऐसा कोई सवाल ना तेरे से बने ना। हाँ है ना? ठीक है, तो ये आया। अब इसके बाद देखो बेटा, वो आपको सवाल में गिवन देगा, वो कहते हैं जो D1 है D2 है उसका डिस्टेंस सेम है। अगर D1 D2 का डिस्टेंस क्या है, सेम है, इफ D1 बराबर है D2 के और कितना है D/2, मान लो इसका भी D/2 ये भी D/2, अरे ये भी D/2 ये भी D/2 है, अगर तो आधा आधा कवर कर रहा है वो डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ये, अरे भगवान, ये D ऊपर चला जाएगा। हाँ तो बोल दे यार, चौथी फेल साले। 1 अपॉन के इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, एक साथ भेजूंगा, रुक जाओ। 1 अपॉन K1 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D1 क्या है D/2 प्लस 1 अपॉन K2 ए एप्सिलॉन नॉट D/2। ये 2 ऊपर जाएगा, ये D/2 ऊपर, समझ गए ना, कैंची मल्टीप्लाई। तो ये क्या जाएगा, ये ऊपर ही नीचे, तो नीचे आएगा, सॉरी कहां है ये ऊपर है ना, नीचे आएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये D के नीचे क्या है 1, तो कैंची मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा K इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन, अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये बड़ा वाला अपॉन 1 है बेटा, बड़ा वाला अपॉन 1 है, बड़ा वाला अपॉन 1 है, बड़ा वाला अपॉन 1 है। कंफ्यूज तो नहीं कर दिया मैंने? ठीक है, अरे कंफ्यूज तो नहीं कर दिया ना मैंने? देखो समझो, कंफ्यूज मत हो बेटा। 1 अपॉन C टोटल होता है 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, तो ये 1 है, हाँ या ना? तो ये D ऊपर जाएगा, तो ये क्या जाएगा D अपॉन में K इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू D1 अपॉन K1 ए एप्सिलॉन नॉट प्लस D2 अपॉन K2 ए एप्सिलॉन नॉट। हाँ है ना? हाँ है ना? अरे बड़ा डंडा ये है यार, ये उसके नीचे है यार। अब क्या हो जाएगा, अब D1 D2 सबको पता है कितना है D/2, तो ये क्या आ गया D/2, तो ये D अपॉन में K इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू D/2, D1 क्या है D/2, तो ये क्या आ जाएगा K1 ए एप्सिलॉन नॉट, अरे 2 नीचे आ गया डायरेक्ट यार, D/2 K2 ए एप्सिलॉन नॉट बराबर है, कॉमन ले ले भाई, D यहां से कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले ले, A कॉमन ले ले, एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले ले, तो क्या आ गया D/K इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू D/2 ए एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ गया, क्या बचा 1 अपॉन में K1 प्लस 1 अपॉन में K2, तो ये क्या हो गया, इससे ये कैंसिल, हाँ ना? तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट क्या हो गया 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, हाँ है ना? अगर ये 2 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 2/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन में K2। इसका अगर तुम एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम लेके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अरे सॉल्व कर लेना इसको एक बार, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जगह नहीं है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू में इसका एलसीएम आएगा K1 K2, हाँ बोलो ना, K1 K2, K1 K2 ऊपर मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय, सही कर रहा हूं ना मैं, 2 K1 प्लस K2, अरे यही आएगा K1 K2, नहीं गलत किया क्या मैंने, ये साला निकम्मा आदमी, यहां कर रहा हूं, ये आ जाएगा 2 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू में ये आ जाएगा ना बच्चा, क्या K2 प्लस K1 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, इसको उल्टा करोगे ये भी उल्टा हो जाएगा, तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2, हाँ ठीक है, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय, अरे मल्टीप्लाई रहेगा ना यहाँ पे, तो यार क्या कर रहा है K1 इंटू K2, ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा होगा, K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, और नीचे क्या है इसके 2, अरे ये उल्टा तो ये भी उल्टा हो गया, तो K इक्विवेलेंट क्या आ गया, सही तो लिख रहा था मैं पहले, 2 K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, ये हमारे पास नेट इक्विवेलेंट उसका
जो डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक होगा उसका फॉर्मूला है। नहीं आया मैं जानता हूं तेरे समझ में यार, देख मेरी बात को ध्यान सुन, मेरी बात को ध्यान सुन, पहले मैं पानी पी लूं। समझ समझ बच्चा, देख देख मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें ना सही बात है भाई। देख अपने को क्या करना है ना, अपने को क्या करना है, अपने को हम लोगों ने क्या किया है बच्चा, हम लोगों ने दो दो मीडियम रख दिए उसके अंदर। अब पहले तक एक मीडियम रखते थे, अब दो दो मीडियम रख दिए, और दो दो मीडियम रख के अब हम इक्विवेलेंट, अब हम नेट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। और नेट कैपेसिटेंस ऐसे नहीं निकलता है। नेट कैपेसिटेंस के लिए हमने कहा चलो नेट कैपेसिटेंस तो हमें पता है, सीरीज में ऐड करना होता है, पर बेटा के इक्विवेलेंट क्या रखोगे, क्योंकि टोटल में के, अगर सी टोटल कर रहे हो तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इसके इक्विवेलेंट मीडियम आएगा, इसका डाइलेक्ट्रिक आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट ऐसे तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर है? कुछ नहीं किया मैंने, C1 रखा, सी फॉर्मूला मुझे पता था, कंसीडर लिख देना यहाँ पे, कंसीडर, कंसीडर लिख देना, कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C and two dielectric medium K1 and K2 are placed in between parallel plate, बराबर है, is connected with V volt potential। मैंने C1 निकाला, C2 निकाला, मैंने कहा सीरीज में डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू पुट कर दिया यार। कुछ किया है मैंने? नहीं। के इक्विवेलेंट निकालने को कह देगा, तुमसे डेरिवेशन कह देगा 2 नंबर की, 3 नंबर की, या इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे देगा। क्लियर है? न्यूमेरिकल कैसे देगा मैं बताता हूं, पहले डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर ले, सीरीज के लिए ये होता है। अब देखो अगर मैं तुमसे बोलूं फॉर 3 मीडियम, अगर मान लो 3 मीडियम रखे हुए हैं तो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, के इक्विवेलेंट 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 भी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 के लिए 4 आ जाएगा, 4 तक चला जाएगा गिनती। समझ समझ के लिखियो बच्चा, समझ समझ के लिखियो, है ना यार, आगे बढ़ रहे हैं। तो बेटे अपने पास एक सवाल है अपने पास सवाल है। सवाल क्या कहना चाह रहा है, K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, और कह रहा है कि क्या करो, नेट कैपेसिटेंस निकालो। क्या निकालो? नेट कैपेसिटेंस। कैसे करेंगे? ऑन कर दिया मैंने, यस। कैसे करेंगे बेटा सवाल को आंसर? मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस सवाल को खुद करो यार, खुद करो यार, ट्राई करो यार बच्चा, खुद करो, हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, वी नो दैट, या पहले गिवन ले रखा है। देख बेटा K1 देखो एक पैरेलल प्लेट है ये, और ये पैरेलल प्लेट है, इसके बीच में मीडियम का सेपरेशन है K1 2, K2 कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, और दोनों के बीच का सेपरेशन d/2। अगर सेपरेशन अलग हुआ, मान लो कि एक d/3 है और एक एक बार d/3 होगा, दूसरा क्या होगा 2 d/3 है, हाँ है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं फिर इस केस में आपको दोबारा ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। इस केस में आपको सिंपल वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, C total is equal to 1/C1 plus 1/C2, और फिर दोनों की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दोनों का dd अलग हो जाएगा। वो फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया वो किसके लिए ड्राइव किया? जब दोनों d है, वरना आपको वहां से इक्वेशन दोबारा बनानी पड़ेगी। तो मास्टर कहना चाह रहा है, हालांकि नहीं आएगा ऐसा सवाल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमें क्या निकालना है? फाइंड डायरेक्ट देन नेट कैपेसिटेंस निकालना है। पहले हमें पता है K1 कितना दे रखा है 2, K2 कितना दे रखा है 5, K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? K इक्विवेलेंट हो जाएगा 2K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, तो K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 2, K1 कितना है 2, K2 कितना है 5 डिवाइड बाय K1 कितना है 2 प्लस 5, कितना आ गया K इक्विवेलेंट? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 20 डिवाइड बाय 7, तो 20 डिवाइड बाय 7 हमारे पास क्या आ गया बच्चा? K। तेरा ध्यान है कि खाली टाइम पास ही कर रहा है साला। अब यहां से C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? नाउ C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? K इक्विवेलेंट एरिया एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, एरिया एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? K की वैल्यू कितनी है? 20/7, एरिया A है, एप्सिलॉन नॉट dd है, तो हमारे पास C इक्विवेलेंट आ गया। मेरे सॉल्व नहीं करना, वैल्यू दे नहीं रखी है तो सॉल्व क्यों करना है? वैल्यू नहीं दे रखी है तो सॉल्व करना क्यों है? बराबर है ना? तो ये हमारे पास क्या आ गया? C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? फटाफट नोट करो इसको, शाबाश। हो गया बेटे, नोट हो गया। आगे बढ़े है ना?
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा मैं बात करने जा रहा हूं पैरेलल की, मैं बात करने जा रहा हूं पैरेलल की। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। देखो मेरा ये कहना है ना कि बच्चा कॉपी के पीछे पन्ने पे जा और एक बार खुद ट्राई कर, ट्राई कर। क्यों नहीं होगा तेरे से? होगा। तू पैरेलल का इक्विवेलेंट खुद निकाल लेगा, तू पैरेलल का इक्विवेलेंट मैं गारंटी दे रहा हूं तू निकाल लेगा, निकाल लेगा। ट्राई कर, सेम सीरीज वाला सामने रख और देख क्या तेरे से हो रहा है। पैरेलल डायग्राम बनाना है, पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है, C1 लगा C2 लगा, हो जाएगा। प्लीज यार प्लीज एक करके देख, तेरी माँ की कसम करके देख। सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो देखो क्या हो रहा है, क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, क्या होता है देखो। हमारे पास क्या है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये रहा। ये बैटरी का वोल्टेज है V, ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, ठीक है। एक पैरेलल में लगा रखें, पैरेलल में बेटा, पैरेलल में ऐसे लगेगा। जब डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल में लगाएंगे ना, समझ अब तेरे और समझ में आएगा। देखिए है ना यार, पैरेलल में ऐसे लगाएंगे, ये रहा। पैरेलल में ऐसे लगाएंगे, बराबर है ना। इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है K1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, बराबर है। मैं इंक डाल लूं बेटा, हाँ है ना, ठीक है, क्लियर है। ये इसका K1 हो गया, इसका K2 हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं तूने खुद ब खुद ट्राई कर ही लिया होगा, तूने खुद भी ट्राई किया होगा, है ना। ऐसा कोई गधा बच्चा नहीं जिसने ट्राई ना किया हो, ठीक है। K1 K2, ये बैटरी का ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, पैरेलल प्लेट हो गई, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये प्लस प्लस इस बैटरी पे प्लस 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 बना देना अंदर की तरफ, ऐसे माइनस, ठीक। अब अगर मैं तुमसे ये बात करूं, वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस ड्यू टू फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम की वजह से कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा, C1 इज इक्वल टू K A। एक सेकेंड, इसका एरिया A है और इसकी थिकनेस है D। अब बताओ क्या इस केस में इसका एरिया अलग नहीं है? इसका एरिया हो गया A1 और इसका एरिया हो गया A2। क्या ऐसा नहीं है? यानी पैरेलल में एरिया बढ़ जाता है, पैरेलल में एरिया बढ़ जाता है, हाँ या ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा, ऑन है ना वीडियो यार? हाँ, पैरेलल में एरिया बढ़ रहा है, यानी इसके लिए एरिया हो गया A1, K A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है प्लेट का। बेटा पैरेलल ऐसे लगे होते हैं यार, सीरीज ऐसे होंगे यार। तो को प्लेट देखनी है, अगर प्लेट के साथ साथ चल रहा है तो वो सीरीज है, और प्लेट के अगर उल्टे में चल रहा है तो वो पैरेलल है यार। अभी से क्या बोलूं मैं यार, K A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, K A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। अब मैं अगर D सेपरेशन सेम है, कैपेसिटेंस ड्यू टू सेकेंड मीडियम, कैपेसिटेंस ड्यू टू सेकेंड मीडियम क्या होगा देखो, C2 इज इक्वल्स टू में K, ये K1 आएगा, सॉरी तुम बड़बड़ा भी रहोगे, K1 आएगा, सुनाई थोड़ी देगा मुझे। ये K2, यहाँ पे A2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। और अगर मैं तुमसे नेट कैपेसिटेंस बोलूं तो टोटल कैपेसिटेंस, अगर इस दोनों की वजह से टोटल क्या आ जाएगा, टोटल, शाबाश मेरा राजा बच्चा, टोटल कैपेसिटेंस
तेरा केमिस्ट्री का टेस्ट तेरे को आज मिल जाएगा, आज ही दे दूंगा, है ना। आज फिजिक्स क्लास है ना, आज ही पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तेरा केमिस्ट्री का टेस्ट पेपर मिल जाएगा आज। टोटल कैपेसिटेंस जो हुआ था, इस संडे को आपका फिजिक्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट है। संडे को फिजिक्स का फर्स्ट सेकंड चैप्टर का टेस्ट है, जो केमिस्ट्री का टेस्ट था वो आज मिल जाएगा। टोटल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा बेटा, टोटल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा सी टोटल इज इक्वल्स टू में सी इक्विवेलेंट बोल दूं, इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट, ए एरिया तो ए ही है और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी, सी इक्विवेलेंट तो ये आ जाएगा। नाउ वी नो दैट जो टोटल कैपेसिटेंस होता है पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस क्या होता है, सी टोटल इज इक्वल टू में C1 प्लस C2, यही होता है C1 प्लस C2। सी टोटल क्या है, के इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी इज इक्वल्स टू C1 कितना है, C1 है बेटा K1 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D1, सॉरी D तो D है, प्लस यहां पे A1 आएगा ना, ध्यान का है तुम्हारा यार, प्लस K2 A2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, यही आएगा, है ना। अब देखो क्या मैं यहां से, अब देखो अगर कायदे से तो फॉर्मूला ऐसे इक्वेशन ऐसे सॉल्व होनी चाहिए, पर अगर वो कह दे कि A1 A2 बराबर है, A1 बराबर है A2 के, और कितना है A/2, अगर A का आधा है, यानी दोनों मीडियम जो है वो आधा आधा एरिया क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। चल रहा है भाई, चल रहा है तू, हाँ चल रहा है भाई। अगर आधा आधा है, समझ में आ रहा है बेटा क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है तुम्हें पता चल रहा है क्वेश्चन क्या चल रहे हैं, क्यों चल रहा है ये, हम नेट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, है ना, काय को निकाल रहे हैं, क्या चल रहा है ना बेटा, समझ रहा है ना, एक डेरिवेशन आ सकती है इसकी। अब आ जाओ, तो A1 A2 की जगह क्या जाएगा, A/2, तो ये आ गया K इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D इज इक्वल्स टू K1 A एप्सिलॉन नॉट, बेटा A1 क्या हो जाएगा A/2, तो ये A/2 D प्लस K2 A2 क्या हो जाएगा A/2, तो ये क्या आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2D, हाँ है ना, अरे यार हाँ है ना। अब यहां से कॉमन ले लो, तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D, कॉमन ले लो, 2D कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। अब इससे ये कैंसिल, K इक्विवेलेंट क्या बचा, K1 प्लस K2, और ये 2 नीचे चला गया तो क्या बन गया 2, तो K इक्विवेलेंट हमारे पास ये आ गया K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2। सीरीज में हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आता है 2K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, पैरेलल में हमारे पास K इक्विवेलेंट क्या आता है K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय n। अब ये n कितना है, कितने मीडियम रखें उतना ही होगा, बराबर है, हाँ या ना, कोई डाउट है इसमें, कोई शंका मन में पैदा हो रही हो, कंसीडर इसका भी नोट करना पड़ेगा आपको, अपने आप ही नोट करना पड़ेगा, बराबर है, हाँ है ना, तो नोट करो बेटा, शाबाश, वेरी गुड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सीरीज पैरेलल में K इक्विवेलेंट कैसे निकालना है। बेटा देखो, अगर आपको K इक्विवेलेंट निकालना आ गया, अगर आपको K इक्विवेलेंट निकालना आ गया, अब आप C टोटल निकाल सकते हो। C टोटल लगाने के लिए क्या करना है, K इक्विवेलेंट ही तो चाहिए होता है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। एक सवाल दे रहा हूं, है ना, अभी तक का सबसे बेहतरीन सवाल है वो, मतलब कि जो नीट में आ रखा है ना, अब कब आया पता नहीं, 2018 19 20 पता नहीं कब आया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो सवाल मैं दे रहा हूं, अगर वो तेरे से हो गया तो समझ ले कि ये टॉपिक तेरे से क्लियर है। इस टॉपिक में जैसा भी सवाल आएगा तू बना ले जाएगा, क्या कर ले जाएगा, बना दे जाएगा। पहले नोट कर ले, मैं सवाल दे रहा हूं बेटा, शाबाश, वेरी गुड बेटे। ये वो सवाल नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वो सवाल नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं अभी कराऊंगा, उसका लेवल तो उससे थोड़ा ठीक है, ये हो जाएगा तो वो भी आपसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब ये सवाल है, आराम से वीडियो को पॉज करो और ट्राई करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करने की कोशिश करो, क्या तुमसे हो रहा है सवाल, रुको करो 1 2 3, ठीक है, ट्राई करते हैं, देखो
अब पैरेलल, ये क्या है पैरेलल, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, यानी एरिया कितना है ए, सेपरेशन डी है, टोटल सेपरेशन डी है। बेटा देखो इस बार पैरेलल प्लेट, एक मिनट यार कौन है यार, इस बार जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाया गया है वो ऐसे नहीं बनाया गया, वो कैसे बनाया गया है, ऐसे। कोई डाउट की बात नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सेपरेशन डी है, ये इसका एरिया ए हो गया, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो है सी। कैपेसिटेंस क्या है, सी इज फिल्ड विथ 3 डिफरेंट मटेरियल, इलेक्ट्रिक मटेरियल। 3 डिफरेंट इसके अंदर क्या रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल रखे हुए हैं। 3 डिफरेंट इसके अंदर क्या रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 K2 K3। अगर वो ये चाहता है कि सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज्ड, वो कह रहा है कि देखो ऐसा है, एक पैरेलल प्लेट है जिसका एरिया ए है, जिसका सेपरेशन दोनों के बीच का क्या है, डी है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो है सी। 3 मीडियम रखे हुए हैं K1 K2 K3। कह रहा है अगर मैं चाहता हूं कि भैया इसका जो नेट कैपेसिटेंस रहे वो सी ही रहे, तो बताओ, डी तो डी है, ए तो ए है, तो बताओ इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक क्या होना चाहिए, के इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, के इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, यानी हमें इसके अंदर के इक्विवेलेंट निकालना है। समझ गए सवाल को, एक बार पढ़ो, अरे सवाल तो रीड कर यार, है ना। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज्ड टू हैव द सेम कैपेसिटेंस सी इन दिस कैपेसिटर, देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज, के क्या होगा, आंसर। बेटा देखो कभी भी हम लोग पैरेलल प्लेट को कंसीडर करेंगे तो हमें वायर देखनी है और वहां से देखना है, साफ दिख रहा है बेटा, ये सेपरेशन है। देखो अगर ये वायर जा रही है तो ये बट रहा है, जैसे अरे अभी तो किया तूने यार, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये रहा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये रहा, पैरेलल प्लेट ऐसे करा था। तो पैरेलल क्या होता है, जो तेरी तारें जा रही है उसके देखो अपोजिट में है ये, देखो तो क्या ये जो तेरी तारें जा रही है कैपेसिटर से पैरेलल प्लेट के पास, क्या उसके अपोजिट में नहीं है ये, तो K1 K2 पैरेलल नहीं हुआ। पहले तेरा दिमाग खराब तो इसी में हो जाएगा, कौन पैरेलल है कौन सीरीज है। अगर जाके बढ़ जा रहा है तो पैरेलल है, अगर जाके बढ़ जा रहा है तो पैरेलल है, 4 जाएगा बढ़ जाएगा पैरेलल है, 4 जाएगा बढ़ जाएगा पैरेलल है। तो बेटा ये K1 K2 पैरेलल है, अरे हाँ बोलना है यार। तो here K1 and K2 are in पैरेलल। K1 K2 वाले जो मीडियम है वो किसमें है, पैरेलल में। किसमें है, पैरेलल में। किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है। अगर K1 K2 पैरेलल में है तो पैरेलल में जो वो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल में फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है पैरेलल में। तो पहले तो मैं वैल्यू लिख देता हूं, पहले तो मैं सबकी वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। देखो C1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, K1, इसके लिए C1 क्या हो जाएगा, C1 इसके लिए हो जाएगा K1 A, इसके लिए एरिया क्या है ये, अरे बेटा एरिया ये है, ये A/2 और ये भी A/2। तो मास्टर कहना चाह रहा है A/2 K1 A, एरिया A1 हो गया। अरे यार क्या लीचड़ हो यार तुम लोग यार, ध्यान कहाँ है यार। K1 A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। देखो इस K1 के लिए D क्या हो जाएगा, D/2, D1 बोल दो इसके लिए D1। तो C1 क्या आ गया मेरे पास, K1 A1 क्या आ जाएगा, D/2, A1 क्या आ जाएगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D1 भी क्या आ गया, D/2। अरे D1 D/2 नहीं है क्या, इसका डिस्टेंस D/2 नहीं है क्या, बहस के 2 से 2 कैंसिल, तो C1 क्या आ गया, K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, ये आ गया। आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से मेरे पास C2 क्या आ जाएगा, K2 A2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D2। A2 कितना है, A2 भी, ये जो K2 है इसके लिए एरिया कितना है, A/2, इसके लिए डिस्टेंस कितना है, D/2। पल्ले पड़ रहा है, चौथी फेल, साला मूर्ख कहीं का यार। K2 A2 क्या है, A/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D2 क्या है, D/2। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास C2 कितना आ जाएगा, C2 विल बी K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। C2 ये होगा, C1 ये है। अगर मैं C3 की बात करूं, किसकी बात करूं, C3 की, तो इस केस में C3 क्या होगा, C3 इसका C3 क्या होगा, K3 A3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D3। बेटा देख K3 तो K3 है, A3 क्या होगा,
जो इसका एरिया क्या होगा, अरे माए बाप, इसका एरिया तो ए ही रहेगा, क्योंकि पूरा एरिया, ये तो पूरा एरिया कवर कर रहा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। लीचड़ हो यार, ये तो पूरा डाइलेक्ट्रिक एरिया कवर कर रहा है ना मीडियम, तो इसका एरिया क्या होगा, ए ही होगा। बहुत आसान है बच्चा, ये बहुत आसान है यार, तू समझ नहीं रहा है यार। ए एप्सिलॉन नॉट रहेगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पर बेटा इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, डी बाई टू। डिस्टेंस तो ये डी बाई टू ऑक्यूपाई कर रहा है, तो डी बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा, 2k3 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। समझ में आ रही है बात, मूर्ख कहीं के। अब देखो K1 K2 पैरेलल में, K1 K2 पैरेलल में, K1 हेयर, एक तो भार्गव साहब यार समस्या क्या हो रही है ना कि मैं यार, इनका डब्बा नीचे है, नीचे फ्लोर पे जाना पड़ेगा। देखो देखो हेयर K1 K2 किसमें, पैरेलल में, समझ गया ना यार। यहां से चार्ज आएगा, ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो चार्ज बटेगा ना यार, इसमें यार, है यार। K1 एंड K2 आर इन पैरेलल। भाई मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, हाँ। पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, सी टोटल, सी देखो K1 K2 K3 तक बात हो गई, तो C4 नाम दे रहा हूं मैं इसको, क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, तो C4 क्या आ जाएगा, C4 क्या आ जाएगा, C4 क्या आ जाएगा, K A। देखो जब इन दोनों का टोटल निकालोगे, इन दोनों का जो टोटल निकालोगे, इन दोनों के टोटल में एरिया क्या आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। वैसे इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता था, लंबा तरीका मैं क्यों लगा रहा हूं, डायरेक्ट भी किया जा सकता था इसको। कैसे किया जा सकता था, डायरेक्ट किया जा सकता था इसको यार। देख बच्चा, इसको ना डायरेक्ट भी किया जा सकता है। पहले आज आप यही तरीका देख ले, K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2। अब देखो यह जाएगा K A, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया तो यही आएगा A, तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D क्या आएगा, D आएगा बेटा D बाई 2। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो टोटल एक इन दोनों को एक इक्विवेलेंट निकालोगे तो यही आएगा D बाई 2 इज इक्वल टू C1 कितना है, C1 है हमारे पास, कहां है C1 साला यार, C1 कितना है, K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D प्लस C2 कितना है, K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, है ना, कि ये भी यही है, K2 A एप्सिलॉन डिवाइड बाय D। ये 2 ऊपर जाएगा, 2K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन ले लो, यहां बचेगा K1 प्लस K2। अब ये क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट D कैंसिल, तो क्या बचा, 2K इज इक्वल टू K1 प्लस K2, तो K क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2। मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तुम डायरेक्ट इनका फॉर्मूला लगा सकते थे। K1 K2 पैरेलल में डायरेक्ट कहते थे, K4 क्या आ जाएगा, K4 नाम दिया ना मैंने इसको, अरे K4 नाम दिया ना मैंने इसको यार, तो K4 क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता था तू यार, समझ रहा है, हाँ बोल, हाँ बोल ले अब, ठीक है। अब नाउ तू इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तू कहता K1 K2 पैरेलल में, K1 K2 पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, K4 डायरेक्ट आ जाएगा, K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2, हाँ या ना। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब देख, अब जब तूने इन दोनों को सॉल्व कर लिया है, अब जब तूने इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे एक मीडियम ये आ गया और एक दूसरा मीडियम ये है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4 हो गया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 हो गया। अब दोनों किसमें है, सीरीज में, जिग 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 सीरीज में। अब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज में फॉर्मूला होता है, नाउ K3 एंड K4 आर इन सीरीज, K3 एंड K4 आर इन सीरीज। तो सीरीज में कैसे हो जाएगा, सीरीज में कैसे हो जाएगा हमारे पास, सीरीज का फॉर्मूला डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 2K1 K2 मतलब K3 K4 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, यही होता है सीरीज का फॉर्मूला। फॉर्मूला रखो, इक्वेशन रखो, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 K3, तो K3 गिवन है, K3 इनटू में K4 क्या है, K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2,
K1 प्लस K2, ये रहा ना अपॉन में। एक मिनट, इससे ये कैंसिल और K इक्विवेलेंट क्या आ गया 2K3, 2 से 2 कैंसिल, K इक्विवेलेंट इज K3। अरे क्या बात कर रहा है यार, पागल है क्या यार, पागल है क्या। K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2K3 K4 डिवाइड बाय K3 प्लस K4 नहीं आएगा। मैं कह रहा कैसी बात कर रहा है यार, K3 प्लस K4 नहीं आएगा, नीचे फॉर्मूला लगा था 2K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, तो क्या जाएगा K3 प्लस K4, तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2K3, K4 कितना है K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय ये कितना है K3 है प्लस K4 कितना है K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2, ये है साला यार। अब इसको सॉल्व कर साले को, इसको सॉल्व करेगा ना, इसको सॉल्व करेगा, यहां कर रहा हूं, तो K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, देख बेटा ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो आ जाएगा 2K3 इंटू में K1 प्लस K2 अपॉन में, देख ये 2 से ये 2 कैंसिल, जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2K3 प्लस K1 प्लस K2, ये आ जाएगा ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे हाँ या ना, हाँ, तो आंसर एक बार मैं चेक कर लूं, यही है आंसर हमारे पास। हाँ सही है, सही है। एक मिनट है, हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम। K1 K2 आंसर है 1/K। अगर मैं ये बोलूं सही है, आंसर सही है, सही है, सही है, सही है, समझ गए। आसान है, आसान है, हाँ है ना, हाँ है ना। तू चाहे तो डायरेक्ट ये भी कर सकता था, जो आंसर है ना उसमें आंसर ने ये वाला पैटर्न नहीं अपना रखा, आंसर ने उसने अपना सिंपल पैटर्न लगा रखा है। सिंपल पैटर्न कौन सा, ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है ये, पर उसने सिंपल लगा रखा है कि जैसे सीरीज पैरेलल में होता है ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला, उसी प्रकार से उसने सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला लगा रखा है। कौन सा वाला, ये वाला 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K3 प्लस 1/K4, उसने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रखा है। 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K3, तो K3 है प्लस K4 कितना है 1/K4 की वैल्यू है K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 1/K3 प्लस में 2 ऊपर चला जाएगा 2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, ये आंसर है। उसने ये वाला लिख रखा है, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अरे हमने इसको सॉल्व कर दिया और क्या किया है, बराबर है ना, हाँ है ना, सही है, दोनों सही है। अरे बच्चा मेरी बात तो समझ में आई, तेरे सवाल कैसे किया है यार, तेरे को सबसे पहले तो घंटा तेरे समझ में ये आया होगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है यार, ये दोनों सीरीज में है, हाँ या ना, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में समझना बात को यार, दोनों पैरेलल में। उसके बाद पैरेलल का सॉल्व किया, सॉल्व नहीं करता ना तब भी आंसर आया था कि तेरे को पता है इन दोनों को सॉल्व करके K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2 ही आना था यार। अब वो दोनों पैरेलल में आ गए, सीरीज में आ गए, सीरीज में आ गए तो सॉल्व कर दिया, आसान है। नोट कर इसको, एक सवाल और देता हूं तेरे को मैं। अब बेटा ध्यान से देख, क्या ये सेम सवाल नहीं है, ये वही सवाल है, ये जो इससे अच्छा सवाल नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आया, है ना, कि इस टॉपिक के ऊपर क्या कह रहा है। एक ये देखो, वो ज्यादातर पैरेलल प्लेट्स को ऐसे बनाता है ना, ऐसे भी बना दो ऐसे बना दो, बात तो एक ही है ना यार। तो ये पैरेलल प्लेट है जिसका कैपेसिटेंस C1 K1 K2 K3 दे रखा है, चार्ज ऊपर से आ रहा है, चार्ज इधर से जा रहा है। ट्राई कर इस सवाल को, ये तेरा मैं कह रहा हूं होमवर्क में, ट्राई कर इस सवाल को, हाँ है ना, ट्राई कर, डायरेक्ट कर, ट्राई कर। अगर मैं इसका सिंपल है ना, ट्राई कर इसको, कैसे करेगा, इसके लिए C1 निकाल पहले, इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर। कैसे सॉल्व करेगा, सिंपल तरीके से सॉल्व कर, कैसे, ऐसे C1 कितना आएगा इसके लिए आंसर, C1 कितना आएगा इसके लिए आ जाएगा K1 A1 आएगा, A1 कितना है A/3, A1 कितना है इसका एरिया, इसका एरिया कितना है A/3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, इसके लिए D कितना है D/2, हाँ है ना, ठीक है। तू बेसिक फॉर्मूला लगा, तू डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा, उससे करेगा गलत हो जाएगा ये, उससे आंसर नहीं आएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा D/2, तो इसको सॉल्व कर, कितना आएगा C1 कितना आएगा, C1 आ जाएगा मेरे पास K1 3 नीचे जाएगा 2 ऊपर जाएगा 2K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 3D, हाँ है ना। अगर ऐसे ही मैं C2 निकालूं तो C2 मेरे पास क्या आ जाएगा, C2 भी सेम आएगा 2K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 3D। C3 भी मेरे पास सेम आएगा, कितना आ जाएगा C3 मेरे पास 2K3 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 3D।
ये मेरे पास C3 आ गया। अब जो C4 है मेरे पास, C4 क्या आएगा, C4 इसका निकालोगे, देखो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, K4A, इसके लिए एरिया A है पूरा, देखो यार इसके लिए एरिया A/3 नहीं है, इसके लिए एरिया A है। समझ में आ रहा है यार, मेरे को बता दियो समझ में आया नहीं आया यार, है ना यार, बता यार, इसके लिए एरिया A है। मेरे ना ये टॉपिक समझ में नहीं आते थे जब मैं 12वीं क्लास में था यार, क्यों समझ में नहीं आते थे, अरे यार पता नहीं अजीब से लगते थे ये। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग भी कहीं वही तो फील नहीं कर रहे हो कि यार देखो यार अगर रट्टा मारना पड़े तो फिर बेकार है यार, पढ़ना बेकार है साला यार, ऑन कर रखा है मैंने ये। हाँ, अगर रट्टा मारना पड़ेगा ना इसको तो फिर क्या फायदा बता यार, है ना। ऊपर से वो पर्दा क्या बताया तुमने, कार्टेन बताया था, कार्टेन वो खुल रखा है, चमकता है ना नहीं। K4 इसके लिए एरिया A है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D कितना होगा इसके लिए, D/2 होगा इसके लिए। समझ में आ रहा है, घंटा समझ में आ रहा है तुम चौथी फेलो को, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D बराबर है। अब देखो ये तीनों सीरीज पैरेलल में है, तीनों किस में है, पैरेलल में, जिक 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 जिक, तो ये क्या हो जाएगा, हेयर K1 C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। पैरेलल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C टोटल इज इक्वल्स टू में टोटल ना नाम देके इसको मैं C4 नाम दे रहा हूं, C5 क्योंकि 4 तक तो बात चली गई ना। अरे इन तीनों को सॉल्व करके C5 नाम दे रहा हूं, तो C5 क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, C5 कितना आ जाएगा K। इन तीनों को सॉल्व करके जो एरिया आएगा, एरिया तो A ही आएगा, एरिया तो A ही आएगा इन तीनों को सॉल्व करके, तो A K क्या दे रहा हूं, K5 नाम दे रहा हूं इसको मैं, K5, इन तीनों को सॉल्व करके K5 आया, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, लेकिन D तो D/2 ही आएगा। C1 कितना है, C1 है भैया हमारे पास क्या है, 2K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 3D प्लस C2 क्या है, 2K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D, C3 कितना है, 2K3 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 3D बराबर है। ये D 2 ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है ये सवाल, 2 ऊपर जाएगा तो 2K5 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D इज इक्वल्स टू 2A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D कॉमन ले लो, 2A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, K1 प्लस K2 प्लस K3, यही बचेगा। D से D कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, भैंस की टांग। तो कैपेसिटेंस क्या आ गया, K5 आ गया, K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाय 3, K5 आ गया। अब नाउ जो नेट डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा नहीं बनेगा कि ये आ रहा है चार्ज Q, अब इन तीनों की जगह तुमने एक डाइलेक्ट्रिक बना दिया, ये रहा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K5, और यहां नीचे है एक और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K4, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, भैंस की टांग, ये भी D/2 है और ये भी D/2 है, तो दोनों किस में है, सीरीज में यार। नाउ क्या नाम है, K5 एंड K4 आर इन सीरीज, और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/में K5 प्लस 1/में K4, या K4 पहले कर दूं, पूछो क्यों मेरी मर्जी, बोल, K5 बराबर है, तो 1/K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/K4 प्लस 1/K5 कितना है, K5 है K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाय 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/K4 प्लस 3/में K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आ गया हमारे पास, ये आंसर है। बताओ बच्चा डिफिकल्ट नहीं है यार, नहीं है ना डिफिकल्ट ना यार, है ना यार, अब डिफिकल्ट है तो फिर छोड़ दे पढ़ाई लिखाई यार, है ना यार। होमवर्क क्या है, कल जो सवाल भेजे थे उसमें ये वाले सवाल भी थे, इनको भी करो, ये भी कॉम्बिनेशन के ही सवाल है, जो कल सवाल भेजे थे उनको में ये भी करो, उसमें जो सवाल है सारे के सारे इनमें ये भी हैं, अब इन वाले सवालों को भी करो और बेटा प्रैक्टिस कर यार। संडे को टेस्ट है, मैं सवाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ, हाँ बराबर है, हाँ ठीक है ना, बराबर है, क्लियर है। तो उम्मीद है भैया आप लोगों को समझ में आया होगा ये, और समझ में आया होगा यार, है ना, क्लियर है ना, बकरा मास्टर समझ में आया ही होगा, कुछ तो आया होगा, भैंस की टांग, दोबारा देख ले यार साले को यार, है ना यार, ठीक है ना बेटा, और पढ़ाई कर, है ना, और क्या कर सकता है तो अपनी जिंदगी में, और अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है तो कुछ नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता, अरे बहुत कुछ कर लेगा,
चिल करो, थोड़ा 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 रोज रोज पढ़ो, हो जाता है। क्लियर है? बहुत हार्ड नहीं है, बराबर है ना? ठीक है, करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ वीमेन परफेक्ट, मेंस ऑल्सो बेटा। ठीक है, ओके बाय बेटा, टेक केयर, टेक केयर बेटा, टेक केयर, बाहर में जाओ बेटा।